सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज यू कैन सी दैट दिस इज़ द JNU बिल्डिंग। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ JNU, ठीक है। ये JNU है और ये आपका DU है, दैट इज़ ऑल्सो DSE। तो आज का वीडियो का जो सेशन होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर है और कौन जगह आपको जाना चाहिए, ठीक है, JNU और DSE। डिस्पाइट कि DSE सबका फेवरेट है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, उसके बावजूद भी DSE का कट ऑफ कम जाता है और JNU का कट ऑफ क्यों जाता है, एक तो हम यह देखेंगे। एंड हु शुड ज्वाइन JNU एंड हु शुड ज्वाइन DSE, एंड ऑल्सो वी विल टॉक हु शुडंट ज्वाइन JNU एंड हु शुडंट ज्वाइन DSE, ठीक है। चलिए, before beginning of the session, please subscribe the channel and please share the video among your friends so that you can get such a informative and some such kind of good content, okay। तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं, आपके स्टार्टिंग करेंगे फ़ी की, ठीक है। फ़ी जो है JNU का, वह नियरली आपको 2 ईयर्स में हॉस्टल डिपॉजिटरी यह लगा के मैक्सिमम 5 to 6,000 मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। DSE का भी वही हाल है, अराउंड अभी 15,000 के आसपास हो गया, थोड़ा बहुत बढ़ा है, मोर और लेस वही है, 15,000 मैक्सिमम लगेंगे फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देयर इज इन DSE नो हॉस्टल फैसिलिटी, इन DSE देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी। JNU हैज़ हॉस्टल but after 2 to 3 months you will get hostel, but yes, it has very good hostel, almost 100% hostel if you are outsiders, if you are not from Delhi, very good, ठीक है। तो हॉस्टल रहेगा तो मेस फी भी रहेगी, 2500 से 3000 मंथली मेस फी आएगा, खाने का खर्चा। इसमें कैंटीन वगैरह है तो इसमें आप खा सकते हैं, इसमें मेस वगैरह नहीं है। यह हो गई बेसिक एमिनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ DSE इज़ नॉट गुड। मैं सब पे आऊँगा, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं दैट आई वुड बी टेलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड। इनफैक्ट पीपल हैज़ टू सिट ऑन द फ्लोर। बच्चों को क्लास में बैठकर क्लास करना पड़ता है, बिकॉज यार 300+ का बैच है। JNU का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेरी गुड एज कम्पेयर टू DSE, बट नॉट वर्ल्ड क्लास, बिकॉज पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग। डिलाफिलेटेड बिल्डिंग है, थोड़ा ओल्ड है, बट ओवरऑल इंफ्रा इज सफिशियंट, इट्स वेल एंड गुड, नो डाउट, एज कम्पेयर टू मॉडर्न यूनिवर्सिटी जैसे मैं देख रहा हूँ अभी जो बन रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स टॉक द रियल थिंग। जैसे HCU वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इवन सम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आई हैव सीन, वह काफ़ी वर्ल्ड क्लास का है। तो यह हो गई फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ब्रॉडर चीज़ को देखते हैं, इसको मैं अब इरेज कर दूंगा। आई थिंक आप पॉज करके इसको फिर से देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शुड ज्वाइन JNU एंड हु शुड नॉट। पीपल हु आर वेरी मच क्लियर अबाउट कि आपको UPSC करना है, या वेरी मच क्लियर अबाउट कि आपको एकेडमिक्स में ही जाना है, जिसको PhD बोलते हैं, हु आर वेरी मच क्लियर, 100% क्लियर। चाहे CDS का एग्ज़ाम देना हो, IES का एग्ज़ाम देना हो। IES का एग्ज़ाम के लिए अगर आप फोकस्ड हैं, ओनली IES आई वुड से, एंड इफ़ यू आर गेटिंग DSE देन यू कैन डेफिनेटली गो DSE, अदरवाइज JNU इज ऑल्सो ओके। तो यू मस्ट ज्वाइन JNU। इसके फ़ायदे हैं, यहाँ पे 100% आपको एकदम फ्री है, क्लास फ्री है, मीन्स नो नीड ऑफ अटेंडेंस, मीन्स 0% अटेंडेंस में काम चलेगा। हालांकि यहाँ भी क्लासेज आर नॉट कंपल्सरी, बट इफ़ यू डोंट अटेंड क्लास यू विल फेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम द क्लास लेक्चर, एंड वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन द DSE if you don't attend the lectures and all, it's very tough. JNU में passing is very not, I mean that tough, but it's moderate, you can pass. However, scoring high is very challenging. 5 to 6 CGPA it's good, but 7-8 CGPA it's very rare. But in DSE, let's talk the reality, यहाँ पे DU है, DSE है। In DSE it has the almost same thing, nearly 1/3 student fails। अगर 300 बच्चे हैं तो पक्का है 100+ बच्चे फेल होते हैं, एंड दे ड्रॉप। JNU में ड्रॉप नहीं है, ऑलमोस्ट नो है ड्रॉप, एक आध फेल करता है वरना नहीं करता है। इसमें ड्रॉप रेट नियरली 30 to 35% है। मैक्सिमम 320 में से मैक्सिमम 180 से 200 बच्चे पास कर पाते हैं 2 ईयर्स में, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, मैं सब पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट जो है JNU का, दैट इज़ एवरेज, और थोड़ा सा नाम खराब हो गया है ड्यू टू पॉलिटिक्स, तो 1-2 साल से प्लेसमेंट भी इसका स्थिति खराब है। हालांकि 6 लाख से लेकर 12 से 15 लाख तक का पैकेजेज जाती है, 8-10 बच्चे को पैकेजेज मिल जाती है, नो डाउट। नियरली 90+ का बैच है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। DSE में क्या है, पैकेजेज जो है वही 6-7 लाख मिनिमम पैकेज है,
मैक्सिमम पैकेज 22-3 में 34 के अराउंड गया था, बट 34 हर बार नहीं जाती है, 20-22 तक आराम से जाती है। सो एवरेज पैकेज नियरली 15 लाख इट इज़ कंसिडर्ड, और इट इज़ वेल नॉन कि 100+ बच्चों को यहाँ पर आराम से डीएसई में जनरली प्लेसमेंट मिल जाता है। दे आर रियली वेरी गुड। तो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट in India, I would say under CUET DSE is the best without any doubt. In terms of faculty wise also very good, undoubtedly DSE very good, JNU equally good. बट अगर आपको क्वांट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको क्वांट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टैट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर कीन लर्नर देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर DSE. साइड वाइज यू आर वेरी मच श्योर कि आपको प्लेसमेंट ही चाहिए देन DSE. बट इफ़ यू आर लिटिल वीक इन क्वांट और इफ़ यू आर वेरी मच थियोरेटिकली इंक्लाइंड, थियरी पसंद है, आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पसंद है, आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, आपको कंपोजिट कल्चर चाहिए, ठीक है, कंपोजिट कल्चर चाहिए, इफ़ यू सपोर्ट वोक कल्चर, इफ़ यू सपोर्ट LGBTQ, इफ़ यू सपोर्ट कि लिबरलिज्म वगैरह, थोड़ा बहुत जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में ओवरऑल, देन JNU इज़ द बेटर प्लेस टू लर्न, बिकॉज JNU में आपको कंपोजिट कल्चर मिलेगा, कंपोजिट कल्चर. DSE में क्या है, मैक्सिमम जो है नियरली मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. यस, दिल्ली इटसेल्फ. तो यहाँ पे वह कल्चर नहीं है, वह लर्निंग नहीं है. कैंपस लाइफ अनडाउटली JNU का बेस्ट है, DSE का नहीं है. तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, जस्ट वन लाइनर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट एंड इफ़ यू लव क्वांट, आई मीन मैथ्स एंड स्टैट्स, देन DSE इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू अनडाउटली. बट अदर देन दिस, इफ़ यू डोंट केयर ऑफ सच थिंग्स, बहुत से लोग हैं दुनिया में ना, वी शुडंट जज द पीपल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नौकरी चाकरी, क्या कमाया, बस नहीं. लॉट्स ऑफ पीपल हु कंसिडर्स लाइफ एज ए लर्निंग, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है. हु कंसिडर्स आई मीन एक्सपीरियंस इज द ट्रू नॉलेज, हु कंसिडर्स एक्सपीरियंस इज द ट्रू नॉलेज, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग. हु डोंट कंसिडर कि लाइफ का मतलब सिर्फ जॉब या प्लेसमेंट ही है, फॉर देम JNU इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स यू कैन लुक फॉर अदर थिंग्स. तो अब पता चल गया. और जो मेन रीज़न है मैं बताता हूँ कट ऑफ क्यों JNU का ज़्यादा जाती है, बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशन पॉइंट. अगर आप क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो कहीं 1 पॉइंट है, कहीं 2 पॉइंट है, फीमेल है 5 पॉइंट है, 10th 12th आपका ग्रेजुएशन मतलब हुआ है बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो इसके भी शायद 2-3 पॉइंट हैं. ग्रेजुएशन आपका अगर बाहर से हुए तो नियरली 8 to 10 पॉइंट्स यू गेट एक्स्ट्रा. तो आउट ऑफ 300 यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एग्जैक्ट फिगर आई विल लेट यू नो. तो जिस कारण से क्या होता है, JNU का कट ऑफ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजाफा हो जाता है. सपोज दैट JNU का कट ऑफ गया 201, ओके, DSE का कट ऑफ गया 197. जस्ट थिंक ऑफ, इफ़ यू आर स्कोरिंग सपोज दैट 195, ठीक है, 195 इज योर स्कोर, एंड बिकॉज ऑफ deprivation point, suppose that let's say कि 7 marks you got deprivation, all together 195 plus 7 202 you got now. तो you will get JNU, but 197 ही कट ऑफ गया था DSE का, and you got 195, you will not get DSE. That is the main reason why it's there. So people who come from poor background, who come from UPSC एस्पिरेशंस, उनके लिए JNU इज़ द बेस्ट प्लेस. सस्ता खाना है, अच्छा माहौल है, पॉलिटिक्स है, कंपोजिट कल्चर है, काफ़ी शानदार कैंपस है, ग्रीन कैंपस है. दिल्ली में आप रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इतना अच्छा क्लाइमेट है अंदर कैंपस का. इट्स ब्यूटीफुल नो डाउट. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कि नहीं हमें आगे चल के फॉरेन वगैरह से भी PhD करना है, मेन प्राइम जो है DSE का मैं बताता हूँ. गुड फैकल्टीज़ हैं नो डाउट, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और फॉरेन वगैरह से PhD करने का काफ़ी अच्छा अवसर है. यह 3-4 पैमाने पे DSE इज़ द अनडाउटली बेस्ट. यू ट्राई फॉर DSE अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं UPSC भी करना है, जॉब भी करना है, प्लेसमेंट भी करना है, नहीं तो एक चीज़ मेक करें, प्रायोरिटी क्या है. प्रायोरिटी आपका UPSC है, देन जॉब है, तो देन यू शुड गो JNU. अगर आपको लग रहा है नहीं जॉब है, प्लेसमेंट है, देन UPSC है, देन यू शुड गो DSE. एंड फॉर श्योर IES अगर आपको चाहिए तो आई वुड से कि यू शुड ट्राई DSE. RBI आपको देना है तो आई वुड से कि यू शुड ट्राई DSE, ठीक है, क्योंकि इससे आपका DSE का क्वांट से आपका बेस बन जाएगा. अगर आपको लग रहा है ठीक है IAS RBI ये सब बात की चीज़ है, पहले UPSC करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, आराम से लाइफ चिल करते हैं, थियरी पढ़ते हैं, मतलब लाइफ का थोड़ा वो जो होता है वर्क लाइफ बैलेंस वाला मोड वो लेते हैं, तो JNU इज़ द बेस्ट. और JNU का सबसे जो अच्छी बात मैंने बताया आपको, सस्ता खाना, सस्ता रहना, और 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप है. ऑलमोस्ट JNU इज़ फ्री ऑलमोस्ट. बट DSE इफ़ यू आर नॉन दिल्ली पीपल, इफ़ योर होम इज़ नॉट इन द दिल्ली, नियरली 3 to 4 लाख आपको एक्सपेंडिचर रहेंगे टू सर्वाइव इन द दिल्ली. और DSE का कैंपस लाइफ नहीं है.
आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, इट इज़ 101% फैक्ट। इफ़ समबडी डिसएग्री प्लीज़ कमेंट। और नवीनॉमिक्स के बहुत से लर्नर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी नवीनॉमिक्स को फॉलो करते हैं, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर कि बहुत सारे लोगों ने नवीनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। हियर आई वुड लाइक टू सम शेयर द NviNomics students of 24 batch of CUET PG that you can say I am really thankful to them for their dedication and hard work and thank you for love support and all। देख सकते हैं 256 258 हैं, 246 हैं, 221 हैं, 211, बहुत सारे बच्चे हैं। मोर देन 20 बच्चों का अभी तक 210 और उससे अबव आ गया है। चलिए गाइज, तो NviNomics बैच हमारा चल रहा है, नेट JRF का है, IES का भी क्रैश कोर्स चल रहा है और यह हमारा डिटेल्ड है। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। 25 का हमारा बैच शुरू हो गया है, क्लासेज आर गोइंग ऑन। और जो भी जामिया SOU MSc वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, यू कैन लुक फॉर 24 कोर्स, लिंक इज गिवन बिलो। तो आई होप कि आप एडमिट होंगे हमसे, ठीक है। यू एग्री, इफ़ यू डिसएग्री डू कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, DSE JNU के बाद कौन सा कॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, फी, प्लेसमेंट, वाई, लीगेसी एंड ऑल। अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे, जस्ट वन लाइनर, अगर आप DU से हैं, ठीक है, DU से ऑलरेडी हैं, मैथ्स वैथ्स में अच्छे से हैं, डेफिनेटली ट्राई DSE। अगर आप DU से नहीं है, मैथ्स वगैरह कमजोर है, डजेंट मैटर व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, JNU द बेटर प्लेस। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, DSE में क्या है कि अगर आपका 50% 55% नहीं आता है तो UGC नेट भी आप नहीं लिख पाओगे एग्जामिनेशन, दैट इज़ द रूल। PG में 55% जरूरी है और JNU में 55% आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें, बट जिनको जॉब वगैरह करना है, MNC में जाना है, उनके लिए DSE बेस्ट है, ठीक है। और ओवरऑल चीज़ मैं बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स, बाकी आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। यू आर आई थिंक वाइज एनफ टू मेक दिस डिसीजन। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सी यू इन द लाइव क्लास गाइज। चलो बाय बाय।